हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आपको पता होना चाहिए अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में देने वाला हूं। आखिरकार इस फैसले के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है आरक्षण मुद्दे पर। बीपीएससी टीआरई 3.0 का आप लोगों का ऑफिशियल उत्तर कुंजी कब जारी होने जा रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। और ख़ास तौर पे कट ऑफ 1 to 5, 6 to 8, 11, 12, 9 to 10 सभी का आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, क्योंकि विलंब में थोड़ा सा वीडियो आया है, लेकिन बहुत एनालिसिस करने के बाद ये वीडियो आया है। आप लोगों को एक एक पॉइंट में क्लियर करने वाला हूं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले राज्य सरकार जातगणना यहाँ पर जातीय जनगणना करवाती है और उसके बाद फैसला लेती है कि आरक्षण को जो बढ़ाकर यहाँ पर 50 से ना करके यहाँ पर 65 आरक्षण कर देती है। SC, ST, OBC, EBC आप लोगों को पता होना चाहिए, इनका आरक्षण राज्य सरकार बढ़ा देती है, 65% कर देती है। EWS को 10% आरक्षण मिलता है, यानी टोटल आरक्षणों की संख्या 75 हो जाता है। और UR कैंडिडेट का, रिजर्व कैंडिडेट का टोटल जो परसेंटेज बचता है, मात्र 25% सीटें अनरिजर्व कैंडिडेट का बचता है। अब यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पटना हाई कोर्ट में जाते हैं और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि जनगणना के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण को नहीं बढ़ा सकती है और राज्य सरकार को कहा कि 50% आरक्षण ही रहेगा, 50% से 60% आरक्षण 65 नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दूं, यदि 50% आरक्षण रहता है तो 50% आरक्षण, 10% EWS कोटा यानी 60% और UR कैंडिडेट को, अनरिजर्व कैंडिडेट को 40% सीटें मिल जाती हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या फैसला दिया, पटना हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसे देखने के बाद सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा, जो पटना हाई कोर्ट ने कहा है वही सही है, क्योंकि 50% ही आरक्षण रहेगा, राज्य सरकार आरक्षण को नहीं बढ़ा सकती है। इस मामले को हम पूरी तरह से सुनेंगे सितंबर माह में, यानी डेट दे दिया। और उन्होंने कहा कि जो पटना हाई कोर्ट ने कहा है वही पूरी तरह से सही है। तो इस बात को समझिएगा, यदि आपका रिजल्ट आता है इस मंथ में, यदि सितंबर से पहले रिजल्ट बीपीएससी जारी करता है, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं बीपीएससी के द्वारा स्पष्ट रूप से बोला गया है कि हमारा काम है रिजल्ट जारी करना, जैसे राज्य सरकार कहेगी उसी प्रकार से आरक्षण लागू करके, यदि 65% पर कहेगी राज्य सरकार तो 65% पर हम आरक्षण के साथ रिजल्ट जारी करेंगे, 50% पे कहेगी तो 50% पे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए, यदि रिजल्ट आता है तो यहाँ पर 50% पर ही रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। और इसका प्रभाव कोई भी वैकेंसी, दरोगा का ले लीजिएगा, पुलिस का भी ले लीजिएगा, आने वाले समय में बीपीएससी 4.0 में यदि पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है उसी के आधार पे होता है तो UR कैंडिडेट को 40% यहाँ पर सीटें, और यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए 50% आरक्षण SC, ST, OBC, EBC और 10% EWS कैंडिडेट को सीटें मिलना तय है। और इस पर जब रिजल्ट जारी होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो फेल हो रहे थे उनको कहीं ना कहीं नौकरी मिलने का चांस बन रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं UR कैंडिडेट को बड़ा फायदा होता दिखेगा। सीटों का बंटवारा हम देख लेते हैं, सीटों का बंटवारा किस प्रकार से कट ऑफ आपने देखा होगा कि सम्मान कैंडिडेट के लिए 2976 ये 1 to 5 के लिए सीटें रखा गया है, ये सीटें बढ़ जाएंगी तुरंत, 25% ही सीटें रखा गया था। अब ये जब आरक्षण हटेगा तो ये तुरंत सीटें लगभग आप लोगों का अधिक हो जाएगा, लगभग ये 4-5 हजार सीटें हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यदि पटना हाई कोर्ट के फैसले को माना जाएगा तो जर्नल का PRT पहले 77 कट ऑफ जा रहा था तो ये कट ऑफ 75-74 आ जाएगा। कट ऑफ पर काफी प्रभाव पड़ेगा UR कैंडिडेट के लिए। अब UR कैंडिडेट जितने भी हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ होगा। उर्दू कैंडिडेट UR होंगे तो उनको भी लाभ होगा, यहाँ पर बांग्ला कैंडिडेट उनको भी लाभ होगा। सबसे ज्यादा लाभ तो 6 to 8 के कैंडिडेट को होगा। गणित एवं विज्ञान में 791 जो सीटें हैं ये बढ़कर लगभग 1500 के करीब आ जाएंगी। 520 जो सीटें सामाजिक विज्ञान का है, इसका जो सीटें बढ़कर 1000 सीटें आ जाएगा। हिंदी का जो 400 है 1000 प्लस हो जाएगा। अंग्रेजी का भी लगभग 800 प्लस सीटें हो जाएगा। संस्कृत का भी 700 प्लस सीटें हो जाएगा। अनारक्षित का, उर्दू का भी 400 प्लस सीटें हो जाएगा। अब सीट बढ़ने से कहीं ना कहीं लाभ हो जाएगा प्रतिभागी कैंडिडेट को, UR कैंडिडेट को, क्योंकि जो पटना हाई कोर्ट ने कहा है वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। हालांकि यदि राज्य सरकार चाहेगी तो सितंबर माह तक इंतजार करेगी तो बहुत विलंब हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए बीपीएससी 4.0 भी इस बार देखने को नहीं मिलेगा यदि इतना ही विलंब हो जाएगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं दोनों ही वैकेंसी बहुत ही निराधारित हैं। कट ऑफ आप लोगों को आप
समझ सकते हैं कि कट ऑफ पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जब कट ऑफ इतना बनेगा तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर यूआर कैंडिडेट का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। इस बात को आप लोग समझिएगा, क्योंकि आरक्षण मुद्दे पर जिस तरह से पटना हाई कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इस पर आप समझ सकते हैं कि हमने पूरा बता दिया कि क्या क्या मैटर था, कैसे कैसे क्या सुनवाई हुआ, और सुनवाई में फैसला वही बरकरार रखा गया जो पटना हाई कोर्ट का फैसला था। तो सीटों का यहाँ पर बंटवारा अधिक मात्रा में हो जाएगा, तो अनरिजर्व कैंडिडेट को अच्छा खासा फायदा होगा। अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3 का ओमार अपलोडिंग का काम पूरा हो चुका है। 2-3 दिनों में आप लोगों को ओमार सीट डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। मैं आप लोगों को बता दूं, ओमार सीट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया जा रहा है, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहां पर ओमार सीट आप लोगों को मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अपना ऑफिशियल उत्तर कुंजी मिलान कर सकते हैं। तो जितने भी हैं 9 to 10 को भी बड़ा फ़ायदा होगा, 11 to 12 को भी बड़ा फ़ायदा होगा, 6 to 8 को भी यूआर कैंडिडेट को फ़ायदा होगा। सीटों के बंटवारे में यहाँ पर बड़ा सीट देखने को मिलेगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, यही बात बीपीएससी 4.0 में अब लागू होता है कि 50% आरक्षण ही रहेगा, यानी SC ST OBC और जितने भी कैंडिडेट हैं इनको यहाँ पर 40% सीटें और उसके साथ साथ आप 50% सीटें और उसके साथ साथ EWS कैंडिडेट को 10% सीटें देकर 60% सीटें रहेगी। तो अनरिजर्व का टोटल जो सीटों की संख्या यहाँ पर 40% खाली रहेगी, जो अनरिजर्व कैंडिडेट फाइट करेंगे। अनरिजर्व कैंडिडेट के सीटों से फ़ायदा ये रहेगा कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट को भी फ़ायदा होगा, साथ साथ बिहार के जो जितने भी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनको भी फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो समीकरण बन रहा है पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला कहीं ना कहीं अब लागू होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है पूरी ऑफिशियली तौर पे जब जांच पड़ताल होगा तो उसके आधार पे पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है अभी उसी पर बता दिया गया है कि यही फैसला सर्वमान्य होगा। लेकिन सितंबर माह में आप लोगों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो राज्य सरकार तब तक रुकती है या नहीं रुकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, अब कट ऑफ बताने का कोई वो वजह नहीं रहा कि कट ऑफ क्या जा सकता है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, कट ऑफ तभी बताया जा सकता है जब ऑफिशियल उत्तर कुंजी जारी किया जाए, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से आपने मिलान किया होगा 10-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आयोग के उत्तर का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। जब ऑफिशियल तौर पे आयोग का उत्तर कुंजी जारी हो जाएगा तब कहीं ना कहीं सटीक यहाँ पर कट ऑफ बताया जा सकता है। और कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है यहाँ पर मैं बता दिया हूँ कि अनारक्षित का कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है यदि यहाँ पर पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत रिजल्ट जारी किया जाता है। यदि यहाँ पर जात गणिय यहाँ पर जात के विभाग से जो गणना किया गया उसके आधार पर रिजल्ट 65 का जारी होता है, तब यहाँ पर लाभ इनको नहीं होगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, जो फैसला आया है उसके आधार पर यदि यहाँ पर किया जाएगा तो कहीं ना कहीं अनरिजर्व कैंडिडेट को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। मैं आपसे भी कहूँगा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।